नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त फर्स्ट फ्रेम नेटवर्क से नवल सयाना बोल रहा हूँ। अब जाकर दुनिया को पता चला पाकिस्तान ने युद्ध कैसे जीता। बहनों और भाइयों, जहाँ दुनिया रडार और मिसाइलों में उलझी थी, पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जज्बा हो तो गुलेल से भी ब्रह्मास्त्र बन जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था, पाकिस्तान के एयर चीफ जनरल भड़कू खान बिना अनुमति भारत की सीमा में घुस आए। 18 मिनट तक उड़ते रहे और कोई पकड़ भी ना पाया। लेकिन बहनों और भाइयों, सवाल ये उठता है कि युद्ध में वो इंडिया की सीमा पर उड़ क्यों रहे थे। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि हमारे खेत में कुछ उतरा था। हाँ जी, हमारे खेत में कुछ गिरा था। जहाज जैसा था मगर नीचे पहिए नहीं थे और कोई हग रहा था लोटा ले गए। हाँ, तो उधर भारतीय ड्रोन ने जैसे ही सीमा पार की, पाकिस्तान की गुलेल फौज अलर्ट पर थी। छत पर चाचा गफूर थे। उन्होंने हमारे रिपोर्टर को बताया, बचपन से हम कबूतर गिराया है, अब ड्रोन क्या चीज है। हाँ, तो बहनों और भाइयों, उन्होंने भारत के 20 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया। उनके जज्बे को फर्स्ट फ्रेम नेटवर्क टीवी का सलाम। फर्स्ट फ्रेम नेटवर्क टीवी के एक रिपोर्टर ने पाकिस्तान के जज्बे वाली कौम के इकबाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो एक चट्टान पर चढ़े हुए थे। जब एक भारतीय ड्रोन पास आया तो वो उस पर कूद गए और उसको पकड़े पकड़े जमीन पर आ गए थे। फिर उन्होंने ड्रोन को जमीन पर पटका और पैरों से मार डाला। हाँ, तो बहनों और भाइयों, वाकई ये बहुत जज्बे वाली कौम है। इंडिया से इनका कोई मुकाबला नहीं है। और तो और, जब भारत ने राफेल लड़ने के लिए भेजा तो हमारे रिपोर्टर को पाकिस्तानी सैनिक ने कहा कि हमने तो उसको आंख मार कर भटका दिया। और फिर तो जज्बे वाली पाकिस्तानी कौम ने गुलेल से ही रफाल को मार डाला। बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी हैकरों ने भी इंडिया की 70% बिजली भी हैक कर ली थी। इंडिया की इम्पोर्टेंट वेबसाइट को भी हैक किया था। इंडिया को तो टेक्नोलॉजी में एकदम फेल कर दिया था। उधर हमारे रिपोर्टर को एक जज्बे वाले साइंटिस्ट ने भी बताया कि पाकिस्तान तो एक पाव वाला न्यूक्लियर बम चलाने ही वाला था, पर दादी उस पर साड़ी सुखा रही थी, इसलिए नहीं चलाया। हाँ, तो बहनों और भाइयों, पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर भारतीय सेना को कहना पड़ा, हमने सीज फायर मांगा क्योंकि हमें हंसते हंसते पेट दर्द हो गया था। तो भाइयों, जब लोग लोटा लेकर लड़ाई में उतर आए और जब गुलेल से राफेल गिरा दिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी कह उठती है, भाई तू जीत गया, चल अब चाय पीते हैं। बहनों और भाइयों, पूरी दुनिया पूछ रही थी पाकिस्तान में जश्न किस बात का, पर पाकिस्तानियों ने कहा हमें खुद नहीं पता, लेकिन हमें खुशी है। पाकिस्तानी टीवी पर लोगों ने मिठाई बांटी, नाचना गाना किया और असल में उनका क्रिकेट भी हारा था, लेकिन एडिट करके युद्ध की जीत में जोड़ दिया। पर बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी जश्न की वजह क्या क्या रही, क्योंकि इनका एयर चीफ जिंदा वापस आ गया, लोटा भी सही सलामत था और सबसे बड़ी बात, गुलेल से राफेल गिराने का सपना देखा था वो ही सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन बहनों और भाइयों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को सपने में जीत दिलाने पर अब नेशनल हीरो घोषित हो चुके हैं और उनको फ्रॉड मार्शल बना दिया गया है। इसके लिए जश्न तो बनता है भाई। जब असली जीत ना मिले तो कल्पना लोक में ही जश्न मनाना एकमात्र विकल्प होता है।